हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह सुबह उठ के ही हम नहा धो के फ्रेश होके पहले ही खाना खा लिए थे। बहुत ज़ोर से भूख लग गया था और फिर मम्मम आ गई थी सुबह सुबह उठ के मेरे पास। तो कल तो वो नहीं थी, मम्पी थी घर में थी, तो इसीलिए उसका जो गिफ्ट हम उसके लिए लाए थे तो वो तो हुआ नहीं मुझसे उसको देना। तो फिर फाइनली हम जब दिए बहुत ज़्यादा खुश थी, पर हम ऐसे ऊपर से उसका क्लिप लिए और मेरी मम्मी के साथ कितना सारा बातें कर रही थी कि उसको कितना अच्छा लगा गिफ्ट वगैरह सारा। उसके बाद हम रेडी हो गए और कॉलेज के लिए निकल गए। तो थोड़ा कैमरा कैसा लग रहा था, तो चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं और मेरी दोस्त मेरे इधर पड़ोस में रहती है, तो हम दोनों मिलके चल गए, कॉलेज के लिए निकल गए और बस में भी चढ़ गए थे। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की खा के फाइनली सीट मिला था उतरने के 2-3 मिनट पहले, और फिर फाइनली जा रहे थे कॉलेज के टाइम। और सच्ची में गाइस बताया, एक ना बस में पॉकेट मार भी था, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, पर हम लोग का कुछ नहीं हुआ, अच्छी वाली बात था। तो यूनियन से कल निकला गया था एक रैली, तो उसका ही पोस्टर वगैरह था और फाइनली क्लास सारा ख़त्म करके आ गए थे हम लोग लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन का डांट सुन के सारा काम करके फाइनली घर जा रहे हैं। अभी पूरा 11 तारीख को कॉलेज है, अभी पूरा इतना दिन छुट्टी है, इसीलिए लाइब्रेरी आए। फाइनली कॉलेज से अभी घर जा रही हूँ, तब हम बंद कर दिए क्योंकि मेरी दोस्त बोली बस में उसको चढ़ाना है, इसीलिए हम गए थे। तो फिर फाइनली अभी जा रहे हैं घर, तो घर जाके मिलते हैं। फाइनली घर तो आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है, इतना दूर चल के आई आज। और फिर अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया है। सुबह बस 2 रोटी खा के गए थे, तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं और खाने में क्या है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। आज तो जो खाना था मेरा फेवरेट था उच्छे, जिसको हम लोग बोलते हैं करेला, और आलू का फ्राई था, मछली का कड़ी था, निहारे मछली जिसमें ज़्यादा कांटा नहीं होता, और चावल था। तो ये सब खा के हम थोड़ा बहुत सो लिए थे। फाइनली नींद से उठ गई थी, हम थोड़ा सो गए थे और फिर उसके बाद मामून आई, उसको पढ़ा भी लिए, सारा काम हो गया। तो इस कल तो है रक्षाबंधन, मतलब कल सिर्फ नहीं है, मेनली 30 और 31 दोनों दिन मिला के रक्षाबंधन इस साल पड़ा है। तो ये सबसे अच्छी वाली बात है कि 2 दिन है, जो लोग पहले दिन नहीं कर पाएंगे वो लोग दूसरे दिन कर लेंगे, है ना। और फिर गाइस उसके अंदर भी एक मतलब कुछ भद्रकाल या समथिंग कुछ है, इसीलिए रात को नहीं होगा, ठीक है। वो वाला टाइम थोड़ा सा बंद रहेगा कुछ टाइम के लिए रक्षाबंधन। तो मेनली रक्षाबंधन के लिए अच्छा सेलिब्रेशन दिन आप लोग सुबह कर लो, मतलब वेडनेसडे को, नहीं तो आप लोग थर्सडे को एकदम सुबह सुबह सवेरे सवेरे कर लो, ठीक है, क्योंकि 8 बजे के पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो फिर चलिए, वो सब तो रही बात, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे रक्षाबंधन को लेकर क्या बोले। मेनली भाई और बहन का एक मतलब रस्म होता है, एक मतलब बहुत अच्छा वाला एक सेलिब्रेशन है, जिस दिन हम लोग भाई बहन रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। और वैसे भी भाई लोग रक्षा करते तो है, ऑब्वियसली भाई भैया लोग रक्षा तो ज़रूर करते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाश भी होते हैं, ये तो मानेंगे। हम नहीं पता कि जिसके घर में भैया है दीदिया है क्या होता है, ठीक है, पर मेरा ओपिनियन हम बोलेंगे भाई बहन। हमारे घर में तो आपको पता ही है, मेरा एक भाई और हम है, ठीक है। तो फिर उसको लेके आज कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ अग्री भी करोगे कि भाई बहन होता है तो ये सारी कुछ लॉजिक मतलब चीज़ होता है कि सब होता ही है, हर भाई बहन के घर में, जिनके घर में है उनका होता ही है। तो हम सारा आप लोगों को इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत मेरा ओपिनियन बताएंगे, आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताना कौन सा वाला आप लोगों के साथ भी होता है ना। तो फिर चलिए जल्दी से करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो पहले ही बोलेंगे, भाई जो होता है ना, दुनिया का एक ऐसा मतलब पर्सन होता है भाई बहन, ठीक, मतलब ऐसा ही मतलब होता है प्रजाति जैसे अलग जैसा, है ना। तो जो लोग होते हैं मारपीट तो करेंगे, बदमाशी करेंगे, सारा करेंगे, पर मतलब सब कुछ करेंगे। आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम निकल जाओ, कोई और भाई बहन होता तो मेरे पास, मतलब इसका दीदी इतना अच्छा है, उसका भाई इतना अच्छा है, मेरे पास होता तो कितना अच्छा वाला बात होता, ऐसे बोलेंगे। पर जब तुम नहीं रहोगी तब तुमको मिस करेगा। जैसे मेरा भाई भी करता है, ठीक है, जैसे कि हम घर में रहते दोनों मारपीट करते हैं, बदमाशी झगड़ा करते हैं। अभी बड़े हो गए, थोड़ा बहुत कम होता है, फिर भी होता है, ठीक है, जो होता है बहुत तगड़ा वाला होता है। और फिर तब भाई बोलता है कि तुम नहीं रहती तो अच्छा होता, हम अकेले रहते बहुत अच्छा होता। और जब हम कहीं चल जाते हैं या वो कहीं चल जाता है, उन्हें पूछता है कहाँ है, क्या कर रही है, खाना खाएगी नहीं, पता है मैं ये खा रहे, जेलसी करवाएगा। तो ये तो भाई बहन में होता है कॉमन एक चीज़। नेक्स्ट जो चीज़ होगा, अगर तुम बड़ी बहन हो तो तुमको ये तो सुनने को मिलेगा ही कि तुम तो बड़ी हो यार, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस कर लो, तुम्हारा भाई ये छोटा है, उसको ये वाला चीज़ दे दो, ये खाना हो गया या कुछ मतलब काम हो गया, ठीक है, उसको ये करने दे दो, ये अच्छा है तो उसके लिए है, तुम बड़ी हो ना, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस करो। तो सुनने को मिलता है हर दीदियों को, तो जैसे मुझे भी मिलता है सुनने को, मम्मी पापा बोलते तुम बड़ी हो, थोड़ा समझा करो, छोटा है उसको लेने दो, ठीक है, ये वाला होता है कि ना। आप लोग मुझे ज़रूर कॉमेंट करना।
थर्ड नंबर तो ये है, अगर भाई बहन नहीं हो तो मतलब भाई बहन है तो मतलब ये चीज़ तो कॉमन है कि जो छोटे भाई लोग होते हैं या बहन वाले जो छोटे होते हैं ना, उनको सुनना ज़रूर पड़ता है एक ना एक दिन कि तुमको तो डस्टबिन से लेके आए थे, तुम तो एक मतलब बाहर पड़े थे, मंदिर से तुमको उठा के लाए थे, ऐसा ही मतलब नहीं सुनेगा तो कोई भाई बहन नहीं है। मेरा भाई भी जो बचपन में ये सोच के रोता था कि मतलब उसको डस्टबिन से लेके आया गया है। मम्मियाँ भी तो बोलती थी, मम्मी पापा, और हम तो बोलते ही थे उसको चिढ़ाने के लिए, है ना। मतलब ये तो कॉमन लॉजिक है, सारे छोटे जो सब उनको सुनना पड़ता है और बड़ों को ये सुनना ही पड़ता है। वो भाई ये थोड़ा सैक्रिफाइसेस कर लो यार तुम, तो ये तो मतलब कॉमन बात होगी। मतलब वो लोग ऐसे होते हैं कि तो आप उनके बिना आप रह नहीं सकते हो, पर जब सामने रहेंगे ना तो आप मारपीट वगैरह झमेला तो होगा ही। ऐसा भी होता था पता है मेरे घर में कि हम दोनों बदमाशी करते थे या भाई करता था तो कंप्लेन करते थे, मम्मी पापा दोनों को मारते थे, बोलते दोनों का इक्वल दोष है, तुम अगर नहीं भी करो दोस्त तो तुमको मार पड़ता। और मेरा मतलब एक बात था, हम थोड़ा बहुत इमोशनल थे, भाई को मार पड़ता था तो देख के हम मतलब हंस देते थे, मतलब सॉरी हंसते नहीं थे, मतलब उसको मार पड़ता था तो ऐसे हम करते थे, अच्छा हुआ ढिंका चिका ऐसा करते थे, ठीक है। और पर अगर सच्ची में सीरीज वाला मार पड़ रहा है या बदमाशी किया है वो तो दोनों को पीटेगा, तो पहले उसका बारी है, तो फिर हम ज़्यादा रो लेते थे तो पापा देखते थे ये रो रही है तो इसको डांट के छोड़ देते थे, तो मार मेरा नहीं पड़ता था, इस वजह से हम बच जाते थे। मम्मी अभी भी बोलती थी तुम मतलब बहुत सियानी थी, रो देती थी और तुम मार नहीं खाती थी। तो ये वाला सीन जो था ना बहुत सही था। जो कुछ नाम है ना, जैसे कि कुत्ता, हरामी, जानवर, ये सब नाम जो होता है ना, गधा, ठीक है, ये सब नाम जो होता है ना भाइयों पे परफेक्ट बैठता है। मतलब भाई बहन होगा तो ये सारा नाम तो होगा ही, है ना। मोटा क्या क्या नाम है यार, ये सब तो उन पे बैठता ही है। और ये तो है कि अगर आप बड़ी हो तो उसका जो कपड़ा वगैरह, तुम्हारा जो कपड़ा वगैरह जो होगा भाई को तो पहना ही जाएगा, बचपन में ये तो होता है, उनका खुद का कपड़ा तो होता नहीं था। और जो एक बात, सारी दीदियाँ सारी बहनें अग्री करेंगी जिनके घर में भाई या भैया है, उनका तो ये सपना हुआ ही होगा कभी ना कभी कि मेरा जो कपड़ा है, मतलब लड़कियों का ड्रेसेस, मेकअप, हेयर जैसा पूरा बना के भाइयों को एक दिन लड़की सजा के उसके साथ एक पिक्चर तो ले, ये तो सबका मन होता है। मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूरा हो गया, भाई को हम लिपस्टिक लगा दिए थे इसीलिए। भाई बहनों में एक चीज़ तो होता ही है, जैसे कि अगर आप लोग समझ लो कि मतलब जो बड़ी है, जैसे कि मैं बड़ी हूँ तो फिर मेरा हाइट छोटा है, बहुत दुख वाली बात है ये मेरे पास। और भाई जो होता है जो मतलब एज में तो छोटा है हमसे पर हाइट में लंबा है, साथ में चलने में यार क्या दिक्कत होता है यार, लगता है कितना लंबा हो गया तू। एक टाइम ऐसा था कि वो बोलता था दीदी को लंबी है, हम नहीं हो रहे, तब हम सोचते थे हाँ लंबे कितना अच्छा है। और अभी ऐसा सीन हो गया कि मतलब हम तो नाटे लग रहे हैं और वो लंबा हो गया, ऐसा फील होता है। तो ये तो होता है कॉमन एक है, ठीक है। और एक होता है जैसे कि अगर भाई बहन है तो दोनों में काम तो डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेरी मम्मी कर दी है, जैसे झमेला ना हो, ठीक है। अगर हम आज बर्तन मांजेंगे तो वो पानी भरेगा, अगर वो पानी भरेगा तो हम बर्तन मांजेंगे। और ऐसा भी होता है कि खाना बना रहे कुछ, सपोज समझ लो कि मैगी हो गया या कुछ बना रहे, चाय वगैरह उबाल रहे, तो फिर ऐसा होगा कि भाई को मतलब बोलेंगे कि तू बनाएगा तो हम धोएंगे, ठीक है, या यार हम दुकान से लाएंगे तो तू बनाएगा, ठीक है, एक नीचे रखेगा एक धोएगा। मतलब ऐसा तो काम डिवाइडेड कर ही लेते हैं हम लोग जिससे झमेला ना हो। पर इसका एक सुविधा भी है, तुम्हारा जो काम होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, ये है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पटा लेते हैं भाई, चल ये वाला कर दे, तो ये तो एक बेनिफिट्स है उनके रहने का। पर जो भी हो ये तो एक बात है कि भाई बहन रहना एक ब्लेसिंग है, और एक भाई एक बहन होगा तो और अच्छी वाली बात है। तो सारे भाई बहन को हैप्पी रक्षाबंधन पहले से ही, है ना, एडवांस में, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से जाए। और जो सब बात हम बोले आई होप आप लोग भी अग्री करोगे, ये सब आप लोगों को भी होता है। अगर कुछ बात पॉइंट छूट भी गया है तो आप लोग ज़रूर बोला, क्योंकि सोच के बोल रहे थे तो थोड़ा कुछ हो सकता है कि मतलब छूट गया है, हमसे नहीं हुआ है। तो सारी भाई बहन रहना, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी वाली बात है। हम तो बहुत खुश है कि मेरा एक प्यारा सा भाई है, गॉड का दिया हुआ बेस्टेस्ट गिफ्ट बोल सकते हो इसको, है ना। तो फिर चलिए, तो हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में आप सभी को। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर देना। पसंद हुआ ड्राइंग की? तुम लेके आओ, देखे कैसे ड्राइंग की, हम भी देखे। जल्दी 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 जाओ लेके आओ, देखिए कैसा ड्राइंग की तुम।
मम्मम को जो हम प्रेजेंट किए थे उसके बर्थडे में, तो उसके अंदर ऐसा ये कैटलॉग वाला बुक था जिसमें पूरा अच्छे से बहुत कुछ बनाया गया था। ऐसे 1 to नंबरिंग करके हो गया, ऐसे मतलब अगर ढूंढना हो कहाँ से रास्ता बनेगा, कुछ ड्रॉ भी किया हुआ था, एज अ पेज भी था, अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो फाइनली मम्मम तो एक दिन में सारा कंप्लीट कर ली और बहुत प्यारा ड्रॉ की, खुद से की, ये उसकी मम्मी कर दी है ये वो बता रही थी। और ओवरऑल वो जो खुद से की ना छोटा कुछ की, तो बहुत प्यारा की थी। आप लोग देख पा रहे हो इधर एक एप्पल और मैंगो भी था, वो भी वो की अच्छे से। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बताना कि मम्मम एक दिन में कर रही है तो मुझे थोड़ा बहुत कैसा लगा, पर पूरा अच्छे से की एक्टिविटी, बुक का सारा कंप्लीट की एक दिन में, ये सबसे अच्छी वाली बात था। तो चलो, मेरा दिया हुआ उसको गिफ्ट पसंद आई, सबसे अच्छी वाली बात है। और उसके हाथ का हाल देख रहे हो कैसा कर ली। तो ओवरऑल यही था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना। तो चलो बाय बाय, और वीडियो को बड़ा वॉच करना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, मेनली रक्षाबंधन ब्लॉग के साथ। बाय बाय।